अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। आज हम बात करेंगे चिलीज़ के ऊपर। हम देखेंगे किन किन इलाकों में चिलीज़ की काश्त की जाती है। बात हो रही है मिर्चों की, हरी मिर्चें जो आप अपने घरों में हांडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर हम अपने फार्मर भाई को अवेयरनेस देंगे कि हम चिलीज़ के ऊपर किस तरीके से हम इसकी एक्सपोर्ट जो है उसे बेहतर कर सकते हैं, हम किस तरह इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। हमारे साथ R&D रिसर्च मैनेजर हैं आमिर जवेद साहब, उनके साथ हम मिलवाया जाए, उनके साथ हम मिलते हैं, आपको मिलवाते हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस जो है इनका चिलीज़ के ऊपर है स्पेशली। तो आमिर भाई, हमारे जो फार्मर्स हैं उनको आप बताएं कि किस तरीके से कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे हम चिलीज़ की जो है ना काश्त कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुज़फ़्फ़र भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहाँ पे मैं अपना इंट्रोड्यूस करवा सकूँ, अपने बारे में बता सकूँ। जी। मैं एज आ R&D मैनेजर वाइटल एग्री न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र की कंपनी है उसमें जॉब कर रहा हूँ। साथ साथ एडिशनली जो है मैं वैल्यू चेन पे भी काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो चिली का चल रहा है। ठीक है। तो चिली की सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक सारे प्रोसीजर जो हैं वो हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने एंड पे कर रहे हैं, ठीक है। ताकि क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एरिया की बात कर लेता हूँ। हमारे पास जो चिली का एरिया है, अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो 88% चिली है वो सिंध के अंदर काश्त होती ठीक है। ठीक है। उसके लिए सबसे बड़ा जो एरिया है वो कुनरी है। कुनरी के नाम पे उमरकोट की एक तहसील है कुनरी, तो उसी नाम पे वो, जिसे हम गोला मिर्च भी कहते हैं, कुनरी मिर्च भी कहते हैं, छोटी मिर्च जो होती है वो उसी के नाम से मशहूर है। और बात की जाए इसकी मार्केट की पाकिस्तान में, पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चिली का। अच्छा जी। और एशिया में चिली की अगर मार्केट देखी जाए तो कुनरी की जो मार्केट है वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान बहुत पीछे है, दुनिया से बहुत पीछे है। इसकी वजह यह है कि फार्मर प्रोड्यूस कर लेता है, उसको उगा लेता है, लेकिन एक्सपोर्ट वाली क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अच्छा। उसमें डिफरेंट इसमें फैक्टर्स हैं। ठीक है। पंजाब के अंदर जो चिली है वो लगाई जाती है बेसिकली, इसकी नर्सरी लगनी शुरू हो जाती है अक्टूबर में, नवंबर में, और शिफ्टिंग होती है, लोग कर रहे होते हैं जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। इसमें अब जो इशू आता है, पहले तो सारी नॉर्मल चल रही होती हैं, इसमें कोई ऐसा बड़ी डिजीज़ नहीं आती, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पंजाब के अंदर ये होता है कि जैसे ही मानसून का वेदर शुरू होता है तो चिली की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब वो जो हार्वेस्टिंग हो रही होती है, आप उसको तोड़ रहे होते हैं, हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास ड्राइंग की कोई स्पेस नहीं बच रही होती, ठीक है, आप उसको ड्राइंग चिली को तबाह कर रहे होते हैं। ठीक है। उसकी सारी क्वालिटी, आपके पास प्रॉपर कोई स्पेस नहीं होती सुखाने के लिए, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो इसी वजह से भी तबाह हो रही होती है। दूसरा, हमारे पास लेबर की शॉर्टेज आ रही होती है। आपको पता है जब ये मानसून स्टार्ट हो जाता है उस वक्त इलाकों में मुंजी की काश्त स्टार्ट हो जाती है, लेबर उसको प्रेफर करती है। लेबर कहती है कि हमें 12-13 हज़ार पर एकड़ मिल जाता है, ये नॉर्मली ये रेट चल रहे होते हैं। वो कह रही है कि हम चिल्ली की तरफ क्यों जाएं, सारा दिन लगा के हम फॉर एग्जांपल 1 मन चुनाई करते हैं तो हमें उसका रिवार्ड मिलेगा कोई 1000, 800, 600 मुख्तलिफ रेट्स हैं। तो वो प्रेफर करते हैं कि वो उस तरफ चले जाते हैं, तो लेबर नहीं आ रही होती, ठीक है, फार्मर की सारी जो है फसल है वो बर्बाद हो रही होती है। और दूसरा ये होता है कि जब मानसून का वेदर स्टार्ट होता है तो वाइट फ्लाई, जो पाकिस्तान का एक मेजर इशू बना हुआ है, वाइट फ्लाई का अटैक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फार्मर ये कहता है कि फार्मर फिर उसको बचाने के लिए पागलों की तरह स्प्रे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। आपको पता है कि चिल्ली के ऊपर, जैसे राइस के ऊपर है, पाकिस्तान में चिल्ली के ऊपर भी बहुत सारी स्प्रे जो हैं वो, जैसे कार्बोफ्यूरान होगी, क्लोरी होगी, ये दोनों बैन है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी और हैं वो बैन है। लेकिन फार्मर जो है वो अन्यवाद नहीं देखता है, ये बैन है नहीं है वो कर देता है, ठीक है। तो इसी वजह से पाकिस्तान की जो चिल्ली है, जब हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, इसको हम ले जाते हैं लेबॉर्ट्री में लेके जाते हैं, तो ये इनकी वजह से रिजेक्ट हो जाती है। एक तो पोस्ट हार्वेस्टिंग में हम उसकी केयर नहीं कर पाते, उसमें फंगल अटैक, इंसेक्टिसाइड अटैक, उसमें कीड़े आ जाते हैं, उसका कलर ख़राब हो जाता है। और दूसरा, इनमें अगर वो फॉर एग्जांपल वो पास भी हो जाती है तो जब MRL का टेस्ट होता है उसमें हम नाकाम हो जाते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान की जो चिल्ली है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाती, बहुत छोटी रेशो है जो एक्सपोर्ट होती है। बिल्कुल आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि हम जैसे राइस की फसल में हमने अपनी एक्सपोर्ट को मुतासिर किया हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही तो राइस का रेट गिर जाता है। बिल्कुल सेम लाइक इसी तरह हम दूसरी फसलों का भी कर
चिलीज़ की आमिर भाई ने बात की है, चिलीज़ के ऊपर इतनी पेस्टिसाइड हो रही है, स्प्रे हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट है वो नहीं हो पाती। दूसरे नंबर पे आप कह रहे हैं हम प्रोड्यूसर हैं, ये पहले नंबर पे फोर्थ नंबर पे हम प्रोड्यूसर हैं। इतनी हम चिलीज़ जो उगा रहे हैं वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे, तो ये हमारे अपने पाकिस्तान में वही जो जहर खा रहे हैं। हम किस किस पे बात करेंगे, हम राइस पे बात करते हैं कि राइस हमने नहीं खाना, उसमें जहर है। हम चिलीज़ के ऊपर बात करें, हमने वो नहीं खाना, उसके अंदर जहर है। क्यों बात करें, क्योंकि बाहर से जो हमारी एक्सपोर्ट डैमेज हो रही है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आप लोग जो खा रहे हैं, क्या वो जहर आपके लिए हार्मफुल नहीं है? आमिर भाई, पाकिस्तानी अवाम क्यों उसके ऊपर क्यों नहीं असर होता? ये जो एफ्लाटॉक्सिन है ना, एफ्लाटॉक्सिन एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इसको यूरोपियन यूनियन की बात की जाए ना, तो वो कहते हैं कि ये प्राइमरली कैंसर जो होता है आपका अल्सर, स्टमक का कैंसर, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है, मैं आपको एक अपना वाकया बताता हूँ। हम एक दफ़ा ट्रैवल कर रहे थे, तो मैं एक नान चने वाली रेडी थी, उसके पास रुका हूँ। तो मैंने उन्हें पूछा है कि यार फलां, उसने हमसे पूछा यार आप क्या करते हैं? मैंने उससे पूछा मैं ऐसे चिल्ली का काम करता हूँ। उसने कहा कि जी आपके पास अगर कोई गली सड़ी मिर्च है ना, वो मुझे आप दे दें। मैंने कहा यार मतलब क्या? उसका मुझे तो कड़वाहट चाहिए। मैंने वो चने के अंदर डाल देनी है, तो बाहर से मुझे महंगी मिलेगी, इधर से मुझे आप गली सड़ी दे दें 2, 4, 5 हज़ार, जिस रेट पे आप देते हैं वो मुझे दे दें। यहाँ पे तो यहाँ पे ये, हाँ जी, ये चल रही होती है। उन्हें क्वालिटी से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में अनरजिस्टर्ड जो हैं बहुत सारे कारखाने भी काम कर रहे होंगे, जो ये कूड़ा कचरा सारा उठा के उसको प्रोसेस करके चिली बना देते हैं, और हम वही खा रहे होते हैं। ये बड़े अफसोस वाली बात है, बहुत अफसोस वाली बात है। मुजफ्फर भाई, एक और शायद मैं ऐड करता चाहूँ कि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हुई है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है चाइना में। तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि वहाँ से चीज़ें अडॉप्ट करें। चिल्ली का जो है चाइना के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है चिल्ली के, उनके पास हार्वेस्टर भी हैं, ठीक है, और उनके पास ड्रायर भी हैं। तो हम वो टेक्नोलॉजीज उनसे सीख के आएंगे, जबरदस्त, वो पाकिस्तान में अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह, जैसे पाकिस्तान एक 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बने इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।